ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 31 जुलाई की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज बाबा ने कहा, मिरुआ मौत मलू का शिकार, बच्चे मरने वाले की मौत, चारों ओर हाहाकार और कैसा मचा होगा। और तुम बच्चे आज शिव बाबा की याद में मस्त होंगे और तुम बच्चों को तो बस सामने स्वर्ग नजर आ रहा होगा। इतनी सुंदर दुनिया आई के आई जिसमें हम राज करेंगे, अपनी राजधानी नजर आएगी। आज बाबा ने कहा, सब बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ये बच्चे राजधानी स्थापन हो रही है। फिर संकल्प क्यों चले? कोई कम पुरुषार्थ करता है तो समझ लो ना, ये भाई कोई राजा बनेगा, कोई प्रजा बनेगा, कोई दास दासी बनेगा, कोई कुछ बनेगा। लेकिन बाबा ने कहा, नंबरवार ये राजधानी स्थापन हो रही है। इसलिए राजधानी बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चों को एक ही बात बुद्धि में रखनी है, क्या? कि बस बुद्धि में ज्ञान रतन लगातार टपकते रहना चाहिए, टपकते रहना चाहिए। कोशिश करो, ज्ञान टप 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 टप, बुद्धि टपाटप ज्ञान से भरी होनी चाहिए। सारा दिन देखो, हर सेकंड कोई ना कोई ज्ञान रतन बुद्धि में घूम रहा है। घूमता रहना चाहिए, बड़ा इजी है, बस अटेंशन की बात है। और ये योग का एक अच्छा साधन हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान का पेट्रोल डालने से ऐसा फ्लाइट उड़ेगा जो देखते रह जाएंगे। तो हर वक्त भरपूर रखना है इस पेट्रोल को। फिर बाबा ने आज का, धन दिए धन न खूटे, धन दिए धन न खूटे। कहीं बच्चे मनहूस है, ज्ञान रतन बाबा इतने अविनाशी ज्ञान रतन देते हैं, तुम बच्चों को औरों को देना है। लेकिन बच्चे कहीं मनहूस हैं, देते नहीं। बहुत लज्जा की बात है। कई बार ट्रेन में जाते, कहीं आते जाते मार्केट में और कहीं संपर्क संबंध में आते, लोग कहते हैं वो सुनना चाहते हैं, चात्रक है, पर सुनाने वाले की दिल नहीं हो रही, मनहूस है। अरे भाई, मनहूस कंजूस, झोली खोलो, शिव शिव बोलो और अच्छी तरह से ज्ञान रतन बांटो। वो आत्मा आई है 84 जन्म में एक बार आपके संपर्क में, उसे भगवान के ज्ञान रतन दिए बिना तुम खाली भेज रहे हो। ऐसा कभी नहीं करना। फिर बाबा ने कहा, जिन बच्चों के सर्विस के समाचार बाप को आते हैं, बाबा उनको याद करते हैं। याद आएगा ना, सर्विसेबल बच्चों को तो बाबा याद करेगा ही करेगा, उसकी तो याद आती ही रहेगी। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे, गाया जाता है वाहे गुरु, हाँ सब बोलते हैं ना, बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, वाहे गुरु जी का खालसा, श्री वाहे गुरु जी की फतेह। बहुत अच्छा है। पर बाबा ने कहा, क्या कहना है? वाह सतगुरु, गुरु नहीं बल्कि सतगुरु, गुरुओं का गुरु सतगुरु। बड़ा सुंदर बाबा ने, और रेस्पेक्ट से बोलो, वाह गुरु, वाह सतगुरु, वाह मेरे सतगुरु, तो मुझे वापस घर ले जाता है। आज बाबा ने कहा, बच्चे, तुम बच्चों को बाप को याद करना है और घर को याद करना है। याद करते करते तुम वापस शांति धाम में विराजमान हो जाएंगे। विराजमान, वहां सब आत्माएं विराजमान है, वहां शिव बाबा भी विराजमान है। वहीं से आए हैं और वापस जाना है, यात्रा चल रही है उस स्वीट साइलेंस होम के। बाप को याद करते करते बाबा ने कहा, तुम शांति धाम में विराजमान हो जाएंगे। फिर आज बाबा ने कहा, बच्चे, चेक करना है क्या मेरी चलन बाप समान बनी है? बेकायदे चलन तो नहीं चलते हैं। तो बाप समान प्रेम का सागर बनना है, जरा भी किसी को नाराज नहीं करना है। प्रेम का सागर बनेंगे तो नाराज कोई होगा नहीं। कहीं ना कहीं प्रेम के सागर में कोई गलती हुई तो नाराजगी शुरू हो जाती है। तो बाबा ने कितना अच्छा हम बच्चों को बताया। आज फिर बाबा ने ये कहा कि बच्चे, बाबा शांति का सागर है, सुख का सागर है। हाँ देखो बच्चे, तुम बच्चों को भी बनाते, तुम्हें भी सुख का सागर, शांति का सागर बनना है, बाप समान बनना है। बाबा आया है सब बच्चों को घर ले जाने के लिए, इसलिए बच्चों को अपनी तैयारी करनी है। नंबर वन, ये काम महाशत्रु है, इस पर तुमको जीत पानी है। काम जीते जगत जीत, तुम्हें ऐसा बनना है।
बाबा ने कहा, बच्चे, हे नींद को जीतने वाले बच्चे, तुम्हें कभी भी उबासी व पिंकी झुटका आदि नहीं आना चाहिए। तुम्हें बस अच्छी तरह जब भी बाप की याद में बैठो तो झुटका आदि नहीं खाओ, उबासी नहीं खाओ। बाबा ने कहा, बच्चे, पिछाड़ी में ऐसा होगा, तुम दिन रात याद करने लग जाएंगे, तुम्हें नींद पे जीत प्राप्त कर लेंगे, हर समय याद करते रहेंगे बाबा को। हाँ, बाबा ने कहा, यहाँ तो अनाज के लिए कितना मारा मारी चलती है, अरे वहां तो बच्चे अपनी अपनी खेती होगी, अनाज को इकट्ठा करेंगे ही नहीं, सबको अपना भरपूर रहेगा सब कुछ। सतयुगी दुनिया में बाबा ने कहा वहां पर क्या बन जाते हैं, 100% हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, हेल्दी वेल्दी हैप्पीनेस बन जाते हैं। ये बैज पे भी तुम बच्चे बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हो। ये चक्र बड़ा अच्छा, बच्चे को चक्र बनाना चाहिए, बड़ा बड़ा चक्र बनाना चाहिए, जिसको समझ जाएं कि हम कैसे अब आगे नई दुनिया आ रही है और ये पुरानी दुनिया जा रही है आगे। और ये पुरानी दुनिया का तो बाबा ने कहा आगे देखना बच्चे, फ्लड्स क्या, अर्थक्वेक क्या, तो बाढ़े तूफान क्या क्या आते रहेंगे। हाँ, इसलिए बच्चे, बहुत काल का तुम बच्चों को अभ्यास करके विजय प्राप्त करनी है, उससे तुम्हें विजयी रतन बनना है, ऐसे करके बाबा ने। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा तुम बच्चों को अब क्या करते हैं, हाँ बाबा यही कहते हैं, बच्चे बाप की याद में रहेंगे तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। बाप को याद करो, राजधानी को याद करो, वर्षे को याद करो, तुम्हारे जन्म सुख धाम को याद करो, तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। हाँ, वो कहते हैं 84 तुम्हारी कटी जाएगी, नहीं, जन्म जन्मांतर के पाप, 63 जन्मों के किए हुए पाप, वो सब तुम्हारे कट जाएंगे। फिर बाबा ने कहा, तुम हो इनकॉग्निटो वॉरियर्स। हाँ, तुम्हारा गुप्त सेना, किसी को पता ही नहीं है, और तुम्हें विकारों पर तुम्हारी लड़ाई है, तुम्हें इस पर विजय प्राप्त करनी, ऐसे तुम इनकॉग्निटो वॉरियर्स। तो बाबा ने कहा, जब ज्ञान में मस्त होंगे ना बच्चे, तब वह आपकी अवस्था बनेगी। ज्ञान में मस्त होना है, और चीजों से बुद्धि को हटा के ज्ञान में मस्त होना। बच्चों को टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि तुम्हारा टाइम बड़ा वैल्यूएबल है, टाइम वेस्ट कैसे करेंगे। और बच्चे, टाइम वेस्ट क्यों नहीं करना, क्योंकि जन्म जन्मांतर का बोझा सिर पे है, उसको भी तो उतारना है ना। तो बाप की याद से ही वो उतरेगा, जितना बाप को याद करेंगे उतरेगा। और फिर जो है तुम बाबा के साथ अच्छे बन के चले जाएंगे। तो बाबा ने कहा, वैरायटी धर्मों का ये राज भी सबको समझाना है। हाँ, इस वक्त एक आदि सनातन देवी देवता धर्म है, बाकी सब धर्म अब खलास होने हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, ज्ञान के आज के वरदान था, ज्ञान के साथ सर्व गुणों को भी, ज्ञान के साथ गुणों को इमर्ज कर सर्वगुण संपन्न बनने वाले गुण मूर्त भाव, सर्व गुण संपन्न बनो। ज्ञान के साथ गुणों को इमर्ज करो, एक एक गुण को, शांति को, आनंद को, प्रेम को, सुख को, शक्ति को, खुशी को, गुणों को इमर्ज करो। फिर क्या होगा, उससे सर्वगुण संपन्न बन जाएंगे। फिर गुण मूर्त भाव, बाबा ने कहा गुण मूर्त बनना है सबसे बड़े से बड़ी सेवा है, सदा सबको गुण बांटते चलो, बांटते चलो। फिर आज बाबा ने मुरली के स्लोगन में कहा, मनसा द्वारा क्या करेंगे, मनसा द्वारा योग दान, वाचा द्वारा, मनसा द्वारा योग दान, वाचा द्वारा ज्ञान दान, और फिर बाबा ने कहा कर्मणा द्वारा गुण दान, कर्मणा द्वारा गुणों का दान करो। सारा दिन ये करते रहो, एक मिनट भी इससे खाली नहीं रहो। वाचा जब भी चले कुछ ना कुछ ज्ञान दान करे, मनसा जब भी चले तो योग दान करे, और शुभ भावनाएं, शुभ कामनाओं का दान करे, और कर्मणा जब भी करें तो गुण कोई ना कोई प्रत्यक्ष होते रहें। तो ये तीनों काम अपना जमा का खाता इतना बढ़ता जाएगा, इतना बढ़ता जाएगा, ऊपर उड़ जाएंगे खुशी में। तो बाबा ने कितना अच्छा आज हम बच्चों को जमा का खाता करना, ये तीन चीजें की प्रॉपर्टी तो सबके पास है ना। हर वक्त कर्म करते हैं, हर वक्त चिंतन चलता है, हर वक्त कुछ ना कुछ बोलते हैं, बस अटेंशन रखना है। मनसा द्वारा योगदान, वाचा द्वारा ज्ञान दान, और गुणों, कर्मणा द्वारा गुणों का दान, ये सदा करते रहना है, तोड़ते जाएंगे।
अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।